हे नारद जी, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में धीरे धीरे बड़ी, गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई। जब वृंदावन में आई तो दोबारा युवा हो गई। ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति महारानी सदा निवास करती है। कल आप सुन रहे थे वृंदावन के बारे में। बोले जब से मैं वृंदावन आई तब से मैं तो युवा हो गई, लेकिन भक्ति महारानी कहती है मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़ गए। नारद जी को कहा आप मेरे दुख को दूर करें, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े होकर के पड़े हैं, जो सोए हुए हैं, आप इनके दुख को दूर कीजिए। नारद जी ने वेद का पाठ किया। कहते हैं जब वेद का पाठ ज्ञान वैराग्य ने सुना तो उठे, लेकिन जैसे ही पाठ को विराम किया दोबारा पढ़ गए। वेद पुराणों का पाठ किया है, पुराण सुनाए। जब पाठ का वाचन हो, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुले, लेकिन जैसे ही पाठ का विराम हो दोबारा गिर जाए। और लिखा है गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का भी पाठ किया बार बार, लेकिन जितनी देर पाठ चले उतनी देर ज्ञान वैराग्य बैठ जाए, लेकिन दोबारा फिर नीचे गिर जाए। महाराज ऐसा क्या उपाय किया जाए कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए? नारद जी ने बोल दिया देवी भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं आपको दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं पूछूंगा संतों से क्या उपाय किया जाए जिससे आपका दुख दूर हो जाए। नारद जी घूमते घूमते आ गए। 4 ऋषि मिले हैं। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि मिले हैं महाराज। ऋषियों को सारी कथा सुनाई है, किस प्रकार मैं दुखी हूं, भक्ति महारानी का दुख दूर कैसे हो। महाराज आप हमें बताने की कृपा करें। सनकाद ऋषि कहने लगे हे नारद जी, भक्ति महारानी का दुख दूर करना है तो भागवत की कथा की जाए। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुका देवी। सत्कर्म एक है, ये सत्कर्म कोई और नहीं, केवल भागवत की कथा यदि हो जाए तो भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने वेद का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ भी किया, लेकिन भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हुआ। तो क्या भागवत सुनाने से भक्ति का दुख दूर होगा? बोले जरूर होगा। नारद जी ने जब सुना तो बोल दिया महाराज मैं चाहता हूं ये कथा आपके मुखारविंद से ही हो जाए, आप ही कथा सुनाओ ना। सनकाद ऋषि कहने लगे हम बैठे हैं बद्रीनाथ में और भक्ति महारानी है वृंदावन में। अब या तो भक्ति महारानी को बद्रीनाथ में आना होगा या हमें वृंदावन में जाना होगा। क्या करें? नारद जी ने कहा महाराज थोड़ा आप आगे चलो, थोड़ा भक्ति महारानी आगे आएंगे। अब जैसे जैसे अब ढोर में कथा हो रही है, अब जिसको कथा सुननी है तो वो ढोर में आएगा या हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं महाराज थोड़ा आप आगे चलो, थोड़ा हम आगे चलेंगे। और बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच की जो जगह है वो है हरिद्वार। हरिद्वार धाम में आपका मिलन होगा। सनकाद ऋषि आए हैं हरिद्वार। इधर भक्ति महारानी हरिद्वार में पहुंची। सनकाद ऋषियों के लिए आसन लगाया गया, तिलक किया गया, माला पहनाई गई, पूजन किया और नारद जी ने आवाहन किया है भक्ति महारानी आप बैठिए। और कहते हैं सनकाद ऋषियों ने कथा कहना आरंभ किया। कथा जब कहना आरंभ किया तो चारों ओर सृष्टि में हल्ला हो गया।
कि सनकाद ऋषि भगवान की कथा कह रहे हैं, जो भगवान की स्वयं अवतार है, प्रथम अवतार, वो प्रभु की कथा सुना रहे हैं। तो लिखा है बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कथा सुनने के लिए पधारे हैं। यहाँ भागवत में तो लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण वेद की ऋचाएं, सब मूर्तिमान संत बन करके, संतों का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए पधारे हैं। ऐसी है जिसे वेद पुराण भी सुनते हैं। सब संतों का रूप धारण करके पधारे हैं। गंगा आदि नदियां, वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान संत बनकर पधारे। यहाँ तक कि स्वेद जरायुज अंडज उद्भिज भागवत की महिमा को सुनने के लिए आए हैं। सनकादिक ऋषि भागवत की महिमा का बखान कर रहे हैं। लिखा कि काशी में वास करने से, गंगा में स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल मिलता है, वो फल एक बार भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से, पूजन करने से, पाठ करने से, तपस्या करने से जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में मिलता है, वो फल कलयुग में नाम लेने से, भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशेन कीर्तना। भगवान का कीर्तन करने से, भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभे। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस भागवत की कथा को सुनता है, उसे वो फल मिलता है जो सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान की कथा सुनने से मिलता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। अब कोई आए तो उसे मत देखा करो, तुम मुझे देखा करो। सही नहीं लग रहा? मैं कथा समझ में आ रही है आपको? कोई भी आएगा तो उसे देखेंगे, बोले कौन आए हुए, क्या लेकर के आई है। ना उधर नहीं, केवल इधर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, इन पे नजर रखो बस। कि मन मोहन मन मोहना, मन मोहन मन माही, या मोहन सो सोहना, 3 लोक में। इसको देखो। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्योंकि लिखा है रहोगे दूर चौखट से, रहोगे दूर चौखट से तो फिर खोना ही खोना है। उधर पीतल ही पीतल है, इधर सोना ही सोना। तो ध्यान रखो, इधर बोल दो राधे राधे। अच्छा आप देखो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सब उधर देखने लग जाते हैं, फिर मैं कथा भूल जाता हूं क्या कथा चल रही थी। तो महाराज जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ तीर्थ तपस्या करने से मिलता, वो फल कलयुग में केवल भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे महाराज कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी भागवत के सुनने से मुक्त हुआ है? आप हमें बताएं। कोई भक्त भागवत को सुनने से मुक्त हो जाए, आश्चर्य नहीं है। क्या किसी दुराचारी की, क्या किसी दुष्ट की कथा सुनने से मुक्ति हुई है? आप हमें बताने की कृपा करें। कैसे कैसे पापी भागवत के सुनने से मुक्त हो जाते हैं, आप हमें बताइएगा। ये सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे, हे नारद जी,
देखो, आपने पूछा कैसे कैसे पापी भागवत के सुनने से मुक्त होते हैं। अरे जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, जिसने जीवन में केवल पाप किया हो, ध्यान देना मेरी तरफ जरा। अब कथा भागवत के महात्मा की कथा है जो कल थोड़ी रह गई थी। सनकादिक ऋषि कहते हैं, अरे नारद जी, केवल थोड़ा पाप नहीं, जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, भागवत में लिखा है कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञ निकलौ पुनन्दिते। जिसने जीवन में केवल पाप किया है, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार, जो दुराचारी है, जो कुटिल है, जो कामी है, किसी ने गलती से माता पिता का अपमान भी यदि कर दिया है, यदि वो भी श्रद्धा से कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। और तो और ये सब पाप करते 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 किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, उसके नाम से भी कथा कर दी जाए, वो मुक्त हो जाता है। और पाप करते करते मृत्यु हो जाए, मर करके भयंकर कोई प्रेत बन जाए, वो प्रेत बन के भटकने लगे, उसके नाम से भी यदि भागवत की कथा हो जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अच्छा गुरुदेव, कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने पूरे जीवन पाप ही पाप किया हो और मरने पर प्रेत बन के भटक रहा हो और उसके नाम से कथा की गई हो, वो मुक्त हो गया हो? हाँ नारद जी, ध्यान से सुनना। देखो, दक्षिण प्रदेश में एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? उत्तम नगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर बसा है। चारों वर्णों के लोग रहते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब रहते हैं महाराज। एक पंडित जी भी रहते हैं। कहते हैं पंडित जी विद्वान है, धनवान है, रूपवान है। नाम है उनका आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। बड़े धनवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े गुणवान हैं। एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। क्या नाम है? जैसा नाम वैसा काम। धू धू करोती इति धुंधुली। हमेशा लड़ती रहती, झगड़ती रहती महाराज। पति जो कहे उससे उल्टा काम करती महाराज। हमेशा लड़ना झगड़ना उसका स्वभाव बन गया था। ऐसी है धुंधुली। देखो, आत्मदेव पंडित जी के घर में सब आनंद है, लेकिन सब आनंद है, कोई कमी नहीं है, बड़ा सम्मान है, बड़ी कृपा है। लेकिन एक कमी है कि घर में कोई संतान नहीं है। वो केवल संतान नहीं है ऐसा नहीं। अरे पंडित जी घर में यदि गाय भी लेकर के आते हैं तो गाय भी बांझ हो जाती है। पंडित जी के घर में यदि गाय आती है तो घर में गाय आकर भी बांझ हो जाती है। एक तुलसी का वृक्ष पंडित जी घर में लगाते हैं तो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। पंडित जी के मन में दुख नहीं कि मेरे घर में संतान नहीं है, लेकिन लोग समय समय पर ताना मारते हैं, अरे महाराज आपके घर में संतान नहीं है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम्यना। आपके जीवन को धिक्कार है। अरे घर में संतान नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में
स्वस्थ गाय आती है वो भी आपके घर में आकर के बांझ हो जाती है, और तो और आपके घर में रखा तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। पता नहीं क्या आपने पाप किया है, क्या 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 आपने पाप किया है, क्या दोष है आपका। सामने कुछ नहीं बोलते लेकिन पीछे से बड़ी बातें चलती। लेकिन संत कहते हैं जीवन में जब दुख आए तो दुनिया वालों से मत बोलो,